नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है भानुमति को आश्वासन। अगले दिन दुर्योधन की पत्नी और काशीराज की कन्या भानुमति कृष्ण की छोलदारी में आई। वह छरहरी, छोटी और सौम्य थी। उसके साथ शकुनी और उनकी पत्नी थी। भानुमति पीली पड़ गई थी और हिचकिचा रही थी। जब भी वह अपने पति के मामा की ओर देखती, उसकी आंखों में भय की एक छाया झलक आती थी। उसने झुककर दाहिने हाथ से कृष्ण का चरण स्पर्श किया, जैसा कि छोटी बहन के लिए विहित है। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया। राजकुमारी भानुमति आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं वासुदेव। आप जानते हैं वह आपकी छोटी बहन है और आप बड़े सज्जन हैं। शकुनी ने अपने लिए बिछाए गए आसन पर पालथी मारकर और अपने मोटे पैरों को एक दूसरे पर चढ़ाते हुए, और कौन नहीं चाहेगा कि आपके समान यादव श्रेष्ठ उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार करें। शकुनी ने अपनी उबा देने वाली चाटुकारिता के साथ कहा। कृष्ण ने भानुमति की ओर मुड़कर कहा, युवराज कैसे हैं? वे कुशल से हैं ना? भानुमति ने भयभीत दृष्टि से शकुनी की ओर देखा, फिर उसने दृष्टि झुका ली। यह भंगिमा कृष्ण से छिपी न रही। भानुमति ने धीमे स्वर में कहा, आर्यपुत्र सकुशल हैं। उन्होंने आपको आशीर्वाद भेजा है। यह आश्वासन पाने के लिए कि वह अपनी भूमिका ठीक ठीक निभा रही है, उसने शकुनी की ओर देखा और कहा, आर्यपुत्र ने कृपा पूर्वक मुझे यहाँ आने की अनुमति दी है कि मैं अपने भाई का अभिवादन कर सकूं। उन्होंने बड़ी कृपा की, कृष्ण ने नम्रता पूर्वक कहा। हाँ हाँ, शकुनी ने हार्दिकता के साथ कहा। वासुदेव, युवराज आपका बड़ा सम्मान करते हैं। वे आपसे मिलने के लिए स्वयं यहाँ आते, किंतु आप जानते हैं राज कार्यों से उन्हें अवकाश नहीं मिलता। उन्होंने आपको एक संदेश भी भेजा है जो भानुमति आपसे कहेगी। उन्होंने भानुमति को अपनी भूमिका निभाने को उस्काते हुए कहा। भानुमति के होंठ थर्राए। कृष्ण ने देखा कि अब उसमें पहले जैसी प्रफुल्लता नहीं रह गई है। उसे कुछ कहने को सिखाया गया है, जिसे कहने में उसे कठिनाई हो रही है। बहन, संकोच न करो, कृष्ण ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा। तुम्हें जो कुछ कहना हो निर्भय होकर कहो। भानुमति ने अपने को संयत करने का प्रयत्न किया और दुर्बल स्वर में कहा, आर्यपुत्र की इच्छा है कि द्रौपदी को जीतने में आप उनकी सहायता करें। उसे और अधिक परेशानी में न डालने के विचार से कृष्ण ने शकुनी की ओर मुड़कर कहा, गांधार राज, ऐसे मामलों में मैं क्या कर सकता हूँ? स्वयंवर तो स्वयंवर ही है। पति का चुनाव वधू के हाथ में होता है। किंतु मैं भली भांति जानता हूँ कि द्रुपद और राजकुमारी द्रौपदी दोनों ही आपका बड़ा सम्मान करते हैं। शकुनी ने कहा, यदि आप राजकुमार दुर्योधन की उम्मीदवारी पर जोर देंगे तो उनका काम बन जाएगा, क्यों भानुमति? फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह कुरुओं और पांचालों के बीच शत्रुता भी बीती बात बन जाएगी। उत्तर देने के पहले कृष्ण थोड़ी देर चुप रहे। आप जो अनुरोध कर रहे हैं उससे मैं कठिनाई में पड़ गया हूँ। शकुनी जी, यह क्या एक विचित्र अनुरोध नहीं है? भानुमति एक ओर तो कहती है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, दूसरी ओर वह दुर्योधन के लिए एक अधिक शक्तिशाली पत्नी ढूंढने का अनुरोध मुझसे करती है, जो भानुमति को अपदस्थ कर सकती है। वे अपने मोहक ढंग से हंसे। भानुमति, मुझे क्या करना चाहिए? भानुमति के होंठ कांपे। आर्यपुत्र की इच्छा मेरी इच्छा है। वे द्रौपदी को जीतने पर अड़े हुए हैं और पांचाल की राजकुमारी कुरुओं के युवराज से अच्छा क्या दूसरा चुनाव कर सकती हैं? निश्चय ही मैं बहन मानकर द्रौपदी का स्वागत करूंगी। भानुमति ने दुर्बल स्वर में अपनी बात पूरी की। कृष्ण ने सोचा कि पारदर्शी सच्चाई वाली यह नारी कभी कुशल मिथ्यावादिनी नहीं हो सकती। कृष्ण ने कहा, काशीराज की पुत्री, तुम अत्यंत निष्ठावान पत्नी हो, फिर दुर्योधन उच्च कुल की एक अन्य पत्नी की इच्छा क्यों रखते हैं? शकुनी बीच में बोल उठे, यह काशीराज पुत्री को अपदस्थ करने का प्रश्न नहीं है वासुदेव। आपसे अधिक यह कौन जानता है कि राजाओं के लिए राजनीतिक विवाह संबंध कितना महत्वपूर्ण होता है। हाँ, स्वयं राजा न होने पर भी राजाओं की प्रकृति को जानता हूँ, कृष्ण ने हंसते हुए कहा। किंतु मैं ऐसी स्त्री को महत्व दूंगा जिसे मेरी आवश्यकता हो,
न कि ऐसी को जो केवल राजनीतिक हथियार हो। किंतु वासुदेव, आपकी तो बात ही अलग है। आप अद्भुत व्यक्ति हैं। हम सभी जानते हैं कि आपने द्रौपदी के साथ विवाह करना अस्वीकार कर दिया था। केवल आप ही ऐसा महान त्याग कर सकते हैं। शकुनी ने अपने उबाने वाले ढंग से कहा। यदि आर्यपुत्र द्रौपदी को नहीं पा सके तो मैं बहुत दुखी होऊंगी। मैं उन्हें सुखी बनाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भैया, आप मुझे दुखी न बनाएं, भानुमति ने विनय की। हाँ हाँ भानुमति, तुम चिंता न करो, अपना मोटा हाथ हिलाते हुए शकुनी ने कहा। तुम्हें सुखी बनाने के लिए वासुदेव सब कुछ करेंगे। ये युवराज के लिए द्रौपदी को प्राप्त करने का वचन देंगे। कृपया मुझे अन्यथा न समझें, कृष्ण ने शकुनी की ओर मुड़कर कहा। मैं पांचाल राजकुमारी को दुर्योधन के लिए प्राप्त करने का वचन नहीं दे सकता। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि दुर्योधन की इच्छा पूर्ति में आपकी सहायता करूं। किंतु आपकी सहायता होने पर द्रौपदी निश्चय ही दुर्योधन को चुनेगी, शकुनी ने कहा। ऐसा तभी हो सकता है जब उसे स्वयंवर में पति चुनने की स्वतंत्रता हो, जैसा कि समानता होती है। कृष्ण ने बात पूरी की। किंतु यदि कोई परीक्षा रखी गई तो दुर्योधन को उसमें उत्तीर्ण होना होगा। क्या स्वयंवर के लिए कोई परीक्षा भी होगी? शकुनी ने पूछा। कोई नहीं जानता कि राजा द्रुपद क्या करेंगे, कृष्ण बोले। दुर्योधन अजय वीर है, परीक्षा चाहे जैसी भी हो वे उसमें सफल होंगे, शकुनी ने कहा। मैं आशा करूंगा कि वे परीक्षा में सफल हों, कृष्ण बोले। किंतु आप पूरा प्रयत्न करेंगे ना? करेंगे ना? भानुमति ने दयनीय भाव से कहा। फिर उसने शकुनी पर एक छिपी दृष्टि डाली, जो उसे संदिग्ध नेत्रों से देख रहे थे, और वह कहीं अपनी वास्तविक भावनाएं व्यक्त न कर दें। मुझे वचन दीजिए कि आपसे जो भी बन पड़ेगा आप करेंगे, उसने हाथ जोड़कर कहा। छोटी बहन, मुझसे जो बन पड़ेगा करूंगा, कृष्ण ने रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा। किंतु गांधार राज को संदेह है कि मैं करूंगा या नहीं। मैं केवल तुम्हें इतना ही भरोसा दिला सकता हूँ कि मैं स्वयं द्रौपदी के पास ले जाऊंगा। अब तो ठीक है। हाँ, यदि वह रण परीक्षा का हठ करेगी तो सब कुछ दुर्योधन पर निर्भर करेगा, कृष्ण ने कहा। शकुनी मुस्कुराए। उन्हें अपनी वाक पटुता पर पूरा भरोसा था। यदि आप मुझे उससे मिला देने की कृपा करेंगे और विराज के लिए दो शब्द अपनी ओर से भी कह देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। भानुमति, वासुदेव बड़े दयालु और बड़े उदार और बड़े भोले हैं। युवराज को इनसे कोई अच्छा मित्र नहीं मिल सकता। वासुदेव, आपकी छोटी बहन की प्रसन्नता आपके हाथ में है। उसकी प्रसन्नता सबसे पहले युवराज दुर्योधन पर निर्भर है। यद्यपि भाई होने के नाते उसका दायित्व मुझ पर भी है। भानुमति की ओर स्नेहपूर्ण संरक्षण दृष्टि से देखते हुए कृष्ण ने कहा। यह आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है वासुदेव। उठ खड़े होने के लिए भूमि पर हाथ टिकाते हुए शकुनी ने कहा। अभिवादन करके वे बाहर निकले। पीछे पीछे उनकी पत्नी और भानुमति भी गई। जाते समय भानुमति ने आंसू भरी आंखों से एक बार कृष्ण की ओर देखा। जब वे कुछ आगे बढ़ गए तो कृष्ण ने अपने आसन से उठकर कहा। छोटी बहन, इधर आओ। मैं अपने कर्तव्य भूलता जा रहा हूँ। मैं तुमको कुछ उपहार तो दे दूं। भानुमति शीघ्रतापूर्वक वापस लौटी। कृष्ण ने अपने हाथों का एक बाजूबंद उतारा, आगे बढ़े और उसे पहनाने के लिए भानुमति का हाथ उठाया। उसका हाथ पकड़ने के लिए वे कुछ झुके तो उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा। तुम चिंता न करो, मैं अपना वचन तो पूरा करूंगा, किंतु दुर्योधन कभी द्रौपदी को न पा सकेगा। बाजूबंद बांधकर कृष्ण सीधे खड़े हो गए। भानुमति का चेहरा प्रसन्नता से आरक्त हो गया। जब उसने दृष्टि झुकाई तो उसकी आंखों में मूक कृतज्ञता की भावना भरी हुई थी। पूर्णिमा से 2 दिन पहले विशाल वाहिनी लेकर बलराम आ पहुंचे। आहूत से यादव और नाग प्रमुख भी उनके साथ आए। वे बलपूर्वक पुष्कर पर अधिकार करने की बड़ी बड़ी आशाएं लेकर आए थे। किंतु यह देखकर उन्हें बड़ी निराशा हुई कि चकितान पुष्कर पर शासन कर रहे हैं और कृष्ण द्रोणाचार्य का आतिथ्य सुख भोग रहे हैं। दोनों पक्षों से विजय घोष हुए, शंखों में विजय ध्वनि फूंकी गई, नगाड़े पीटे गए और परस्पर आलिंगन तथा मालाओं का आदान प्रदान हुआ। संध्या समय आग जलाई गई, नृत्य हुए, चारणों ने वीर काव्य का गायन किया। 2 दिन बाद बलराम और कृष्ण के साथ आए हुए सभी यादव अतिरथी तथा राजकुमार मणिमान के साथ आए नागवीरों ने राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए कांपील की ओर प्रस्थान किया। द्रोणाचार्य उन लोगों को जाते हुए देखते रहे। उन्होंने सोचा, निस्संदेह आर्यावर्त का भविष्य कृष्ण के हाथों में है।